हमारे बाग के बिहारी बहुत लीलाएं करते रहते हैं। और वृंदावन तो ऐसी भूमि है जहां बिहारी जी की बहुत अद्भुत लीलाएं उठी रहती हैं। बांके के बिहारी मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे, भगवान की सेवा करते थे और रोजाना बिहारी जी के लिए 4 लड्डू सेवा में रखते। ठाकुर जी को रात्रि काल के समय बंटा भोग रखा जाता है। रात्रि काल को रोजाना भोग रख देना, दिन में ठाकुर जी की सेवा करना। अब पुजारी जी ने, उस ब्राह्मण ने किसी सेठ जी से, जमींदार से जो है कुछ पैसे उधार लिए। समय समय पर उसे लौटाते रहे, कर्जा चुकाते रहे। अब आखिरी किस्त रह गई थी। जमींदार के मन में लालच आ गया। उस जमींदार ने कोर्ट का नोटिस भेज दिया। बेचारे पुजारी जी जब कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने कहा नहीं, मैंने पैसे समय समय पे दिए हैं, इनको मंदिर में पैसे दिए हैं, मंदिर से लेके जाते थे। अब वो जमींदार कहता है कि मुझको पैसे नहीं दिए। जज साहब ने पूछा कि तुम्हारा कोई गवाह है? तो उस ब्राह्मण पुजारी जी ने कह दिया कि मेरे गवाह तो केवल बांके बिहारी हैं, वही गवाही देंगे। बांके बिहारी को नोटिस भेजा गया, समन भेजा गया। पुजारी जी ने बिहारी जी के चरणों में रख दिया कि आपको गवाही देने के लिए चलना है। ठाकुर जी को सजाया गया। जब गवाही का समय आया तो एक बुजुर्ग आया और बुजुर्ग ने आके कहा कि मैं ही बांके बिहारी हूं। हाँ, मेरे सामने ये पैसे दिए थे। लोगों ने कहा कैसे माने? जज साहब बोले कैसे माने? माने कि इस तारीख को इस समय दिए। आप बही खाते में देख लो सेठ जी के। जैसे बही खाते में देखा तो वही सब कुछ लिखा हुआ था। ये देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे ठाकुर जी जो है बुजुर्ग के रूप में गवाही देके चले गई। जज साहब ने पूछा ये कौन थे जिनको सब कुछ पता था? तब ब्राह्मण कहता है मेरे बांके बिहारी के अलावा कौन हो सकता है? जज साहब के मन को इतना आकर्षण हुआ, वो ठाकुर जी के दीवाने हो गए। सब कुछ छोड़कर के वृंदावन में भगवान की याद में भटकने लगे, भ्रमण करने लगे। कहा जाता है वो इतने सिद्ध हो गए कि वृंदावन में आप पागल बाबा के मंदिर के दर्शन करने जाते हो, वो पागल बाबा वही जज साहब थे। तो मेरे ठाकुर जी ना जाने किस वक्त पर कैसी कृपा कर देते हैं। केवल भाव होना चाहिए। भाव से मेरे ठाकुर जी को अपने आप को अर्पित कर दो।